पिछले महीने हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड हाई पर थे। जिस तरह से कच्चे तेल के दाम मूव कर रहे थे, रुपया कमजोर हो रहा था। बट आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि रिकॉर्ड तेजी और रिकॉर्ड लेवल्स पर दाम होने के बावजूद जो खपत है डीजल पेट्रोल की वो बढ़कर आई है। वरुण, जरा समझाएं इसके बारे में। रिकॉर्ड दामों पर भी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। डेफिनेटली दीप, तो अब तो ऐसा लगता है कि इसकी डिमांड भी इनइलास्टिक है, यानी कि दाम कितने भी बढ़ जाए कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की मांग है उस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साल दर साल पेट्रोल की जो मांग है, यानी कि मई के महीने की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 56% की बढ़ोतरी देखने मिली। नो डाउट आप कहेंगे कि जो बेस था वो काफी लो था, क्योंकि पिछले साल मई में अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक लॉकडाउन थे, सब बंद था, उसके कारण यहाँ बढ़ोतरी देखने मिली। लेकिन महीने दर महीने देखिए करीब 8-8.25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो पेट्रोल की मांग में देखने मिली है। और ये भी तब जब अप्रैल में आपके दाम बढ़ना शुरू हुए थे और मई पे तो आपके दाम जो थे वो उच्चतम स्तर पे थे। हालांकि काफी लंबे समय तक दाम में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन बढ़ते हुए दाम के बावजूद महीने दर महीने करीब 8.2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। इनफैक्ट मई 2020 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल की मांग में 76% और मई 2019 यानी कि प्री कोविड लेवल के अगर मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 12% की बढ़ोतरी देखने मिली है। डीजल का भी यही हाल था, साल दर साल 35%, महीने दर महीने करीब 2%, मई 2020 के मुकाबले करीब 76%। हालांकि मई 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो करीब 2-2.25% की गिरावट डीजल के मांग में देखने मिली। यानी कि डीजल में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन पेट्रोल की मांग जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। हालांकि साल दर साल महीने दर महीने देखें तो डीजल की मांग भी अच्छी है। जेट फ्यूल यहां पे भी नजर रखेगा, यहां पे भी मांग जो है अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी है। साल दर साल 110%, महीने दर महीने 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। अब इसके काफी सारे कारण है। एक तो देखिए जो कम बेस था उसका फायदा, दूसरा ट्रैवल इंडस्ट्री में जिस तरह से रिवाइवल देखने मिला है ना, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है पेट्रोल डीजल या फिर जेट फ्यूल हो उसमें देखने मिला। और खासकर एविएशन फिर से रिवाइवल हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है जेट फ्यूल पे देखने मिला है। और इन सब के वजह से आपने देखा है कि पेट्रोल डीजल की जो मांग है ओवरऑल उसमें बढ़ोतरी देखने मिली। और दूसरा और एक है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां से भी मांग अच्छी बढ़ी है। इसके पहले हम लगातार एफएमसीजी कंपनीज को सुनते थे कि रूरल जो है वो काफी स्ट्रेस में है, लेकिन जो फसल कटने में तेजी आई है उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिला है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं डीजल की जो खपत है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो काम करना है तो काम करना ही है। हाँ वो तो है, कितना भी बढ़े पेट्रोल डीजल बट डिमांड बढ़ रही है वरुण, खरीदारी बढ़ रही है, स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं। स्टॉक्स तो डीप मार्केटिंग मार्जिन इनकी हालत खराब है ना, इसके लिए मार्केटिंग मार्जिन की हालत इनकी खराब है। स्पेशली जो पंप लेवल पर सेल्स हो रही है वहां पर तो हालांकि अब एक्साइज कटौती आई है, क्या रूम बनता है इनके लिए दाम बढ़ाने के, नहीं देखना पड़ेगा। 2 दिनों में तो 10% कच्चा तेल भी गिरा है। बट शुक्रिया ये रिसर्च हमारे सामने पेश करने के लिए इस समय। ओके, कुछ और कॉल्स आपके